नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। हमारे साथ डॉक्टर विजय जॉली जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं और सामाजिक चिंतक भी हैं। सर, बात करें जिस तरीके से अभी 2024 में जो है लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है फिर से बीजेपी की सरकार आएगी? देखिए, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं, दोबारा से भारत के प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ही बनेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का चहुमुखी विकास उनके नेतृत्व में भारत में हुआ है और हो रहा है, इसके बारे में आम अवधारणा न केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में अपितु दुनिया भर के नेता, अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट ये कहे कि मेरे से ज़्यादा अगर कोई लोकप्रिय है तो मिस्टर मोदी आप हैं और मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूं, तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि डॉक्टर विजय जॉली हो सकता है अपने नेता के बारे में अतिशयोक्ति का बयान कर सकता है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति जो बिडेन अगर ये कहता है तो हर एक दुनिया के व्यक्ति को, राजनेता को और मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कोई काट 2024 में नहीं है। 2019 में भी जीते और 2014 में भी जीते। सर बात करें जहां विपक्ष जो है महागठबंधन उन लोगों का हो रखा है, कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी का जो है सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, विपक्ष की अपनी एक भूमिका रहती है। हम अनेक वर्षों तक भारत के विपक्ष में रहे। अगर विपक्ष ये नहीं बोलेगा तो क्या पक्ष बोलेगा? इसलिए विपक्ष जो मर्जी कहता रहे, जिस प्रकार का गठबंधन वो जरूर बनाए, लेकिन वो तय कर ले उस गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार क्या शरद पवार रहेंगे, क्या नीतीश कुमार रहेंगे, क्या अरविंद केजरीवाल रहेंगे, क्या ममता बनर्जी रहेंगी, क्या फरूक अब्दुल्ला रहेंगे। ये बात हिंदुस्तान की जनता के मानस पटल पर अंकित है कि ये जितना गठबंधन है ये आज इकट्ठा जरूर हुआ है, लेकिन चुनावों से पहले ये टूटता हुआ, बिखरता हुआ आपको भी दिखेगा और हमारी भविष्यवाणी सच्ची साबित। लेकिन राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि नफरत की दुकानें लगी हैं, हम मोहब्बत की दुकानें लगा रहे हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी जी को बधाई देना चाहता हूं। अगर जो उनके बारे में किंवदंती है, ये पप्पू है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कहती, ये कांग्रेस के नेता स्वयं कहते हैं। अगर बदनाम किया गया है तो उनको आबाद करने वाले भी होंगे। क्या हुआ 2014 के चुनावों में, क्या हुआ 2019 के चुनावों में और क्या होगा 2024 के चुनावों में, ये देश की जनता तय करेगी। ये कांग्रेस पार्टी या उस गठबंधन के लोग तय नहीं करेंगे जो पहले टाइम फिर साबित हुए हैं। निसंदेह सर, जिस प्रकार से आप अपनी भाषा के माध्यम से शब्दों को किस प्रकार से सुसज्जित तरीके से आप लोगों को अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं तो निसंदेह पार्टी के लिए तो बोलेंगे, लेकिन कहा गया 2014 से 14 का वो मैनिफेस्टो जिसमें जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात की गई थी, इसमें अनेक प्रकार के वायदे तो किए गए, लेकिन उन्हें अब तक पूरा नहीं। 2 करोड़ देखिए, अगर नहीं पूरे किए होते वादे 2014 के, तो 2019 के अंदर हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी को दोबारा चुनावों में विजय नहीं बनाती। इसलिए मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि धारा 370 को समाप्त करके हम जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाएंगे। वो मेरी पार्टी ने किया है, मेरे प्रधानमंत्री ने किया है। हमने तय किया था कि अयोध्या के अंदर भगवान राम का अयोध्या में भव्य मंदिर बनेगा। हमने अपने उस वादे को पूरा किया। जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में विविधता से इस विषय के ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी ना केवल जनसंख्या नियंत्रण कानून अपितु उसके साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे के ऊपर जब मेरी पार्टी इन विषयों को लेके आई, तब तक विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति मिनॉरिटीज के दिमागों और दिल के अंदर जहर फैलाना शुरू कर दिया। 600 रुपए सिलेंडर होने पर चूड़ियां लेके जंतर मंतर पर और सड़कों पर बैठ जाती है। आज 1100 से तो अब किसने रोका है? 1105 का सिलेंडर है। अगर विपक्ष को किसने रोका है? आज भी सिलेंडर हिंदुस्तान के अंदर 12.5 करोड़ फ्री गैस सिलेंडर अगर किसी पार्टी ने, किसी प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की विधवाओं को बांटे तो
भारतीय जनता पार्टी के नेता सर कहते मोदी जी ने जाता है, बताया। गैस तो नहीं मिल पाती ना। ये आप कह रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। अगर ऐसी बात हो, अगर ऐसी, दाम बढ़ने की आशंकाएं अगर हैं, सिलेंडर के दाम महंगाई बढ़ रहे हैं, इतनी हो रही है, सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, क्या बोले? देखिए, दिल्ली में पानी की सुविधाएं नहीं मिल पा रही, उसके लिए आप केजरीवाल से पूछिए, मेरे से मत पूछिए। मैं तो विधायक रहा हूं, मैं तो संगम विहार का विधायक रहा हूं और हमेशा ठक 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 यही चीजें तो ठोकता रहा हूं। आप गलत आदमी को गलत प्रश्न करेंगी तो आपकी विद्वता के ऊपर मुझे संदेह होने लग पड़ेगा। लेकिन वो जनता कहाँ जाए जो अपना बहुमूल्य वोट देकर, चाहे आम आदमी पार्टी है चाहे बीजेपी को विजय बनाए? जनता ने अरविंद केजरीवाल को वोट दिया, तभी तो दिल्ली के अंदर जगह जगह शराब के ठेके किसने खुलवाए? विजय जॉली ने नहीं खुलवाए, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खुलवाए, अरविंद केजरीवाल ने। और उन्हीं के चलते उसमें जो घटोला था, उसके कारण से आज दिल्ली का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल के अंदर है।